आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे जो लोहे के फिल्टर है कि जो ड्रिप इरिगेशन में अलग अलग इरिगेशन में पानी में जो गंदगी आती है वो निकालने का काम करते हैं। तो वो फिल्टर का एक प्रकार से अनबॉक्सिंग। लेकिन अनबॉक्सिंग मतलब क्या कि उसकी क्या खूबियाँ है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पानी में कब कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें दो मॉडल है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये दोनों मॉडल में फ़र्क क्या है। ये हमारा पुराना मॉडल है, कहीं जो हमारे किसान है कि जिन्होंने हमसे ड्रिप ख़रीदा है तो उन्होंने ये मॉडल ख़रीदा है, और अभी इसका ये नया वर्जन हमने लॉन्च किया है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कितने इंची में ये मिलेगा, कितने इंची में ये मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो आपने क्यों देखना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप अभी खेती कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम है कि खेती में अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और ये समस्याएं सिर्फ खेती में नहीं आ रही है, हर फील्ड में आ रही है, और ये बढ़ने वाली है टाइम टू टाइम। तो आपको अभी अपडेट होना ही पड़ेगा। और अगर ये कंपलसरी हो गया है तो फिर ये जान लेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। तो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। ये वीडियो आखिरी तक क्यों देखिए, क्योंकि आज हम एक गिव अवे करने वाले हैं कि जो भी किसान भाई उसका नाम और उसका गांव कमेंट में डालेगा। मोबाइल नंबर तो हम कमेंट में नहीं मांग सकते क्योंकि फिर आपकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो ये दो चीज़ें आप कमेंट में डालिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा। ये नंबर पे आपको आपका पूरा एड्रेस भेजना है। तो हम रैंडमली एक या दो किसान सिलेक्ट करेंगे, तो दो करेंगे, और जिनका भी नंबर आएगा उनको ये हमारा जो नया मॉडल है फिल्टर का ये गिव अवे करेंगे। उनका जो भी गांव होगा, पास में तहसील होगा, जहाँ तक भी हम उनको ट्रांसपोर्ट करवा पाएंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको वहाँ तक भेज देंगे। अगर मान लो कोई घर तक जा रहा है ट्रांसपोर्ट तो हम घर तक भेज देंगे। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। देखिए ये लोहे का फिल्टर है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही फिल्टर है दोनों जो हमारे 11,500 के जो 1 एकड़ का ड्रिप इरिगेशन का पैकेज है उसमें मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसा मन में डाउट है कि यार बाकी कंपनियों का 50,000, 60,000, 70,000 तक ड्रिप इरिगेशन का खर्चा जाता है, तो वहाँ पे हीरा एग्रो इंडस्ट्री वाले 11,500 में 1 एकड़ दे रहे, तो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ दिक्कत होंगी। तो आज वो सारी चीज़ें भी चेक करेंगे कि सही में कोई दिक्कत है क्या। तो पहले ये फिल्टर आपको मैं समझाता हूँ क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, फिर ये फिल्टर और वो फिल्टर में क्या बदल है वो भी आपको बताता हूँ। मैं इसको आड़ा कर देता हूँ, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो ये जो फिल्टर है ये आपको 2, 2.5 या 3 इंच में मिल जाएगा। जैसे भी आपकी पाइपलाइन है उस हिसाब से ये फिल्टर का चुनाव करना रहता है। यहाँ पे आसान सा एक नियम है कि आपकी जितने भी इंची की पाइपलाइन है वो उतने इंची का फिल्टर आपको ख़रीदना है। उससे बड़ा फिल्टर अगर आपने ख़रीदा तो चलेगा, लेकिन उससे छोटा फिल्टर ख़रीदा तो नहीं चलेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई किसान भाई की 2.5 इंची की पाइपलाइन है तो उसने 2.5 इंची का फिल्टर ख़रीदा तो चलेगा, उसने 3 इंची का फिल्टर ख़रीदा तो चलेगा, लेकिन 2 इंची का फिल्टर नहीं चलेगा। और ये फिल्टर ड्रिप इरिगेशन में क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पानी गिरता है। तो बीच में ऐसी कुछ व्यवस्था रहती है कि वहाँ पे अगर पानी के माध्यम से गंदगी चली गई तो आपका ये जो सारा खर्चा रहता है ड्रिप इरिगेशन का ये बर्बाद हो जाता है। और ये बर्बाद ना होना चाहिए, वहाँ पे वो गंदगी नहीं पहुँचनी चाहिए, इसके लिए ही इस तरीके का फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी धीरे धीरे हम ये मॉडल बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मॉडल बहुत ख़राब है, लेकिन जब अपडेट आ गया है तो हम धीरे धीरे ये मॉडल बंद कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई किसान भाई अगर हमको 3 इंची में फिल्टर मांगता है तो उसको यही मॉडल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ 2 इंची और 2.5 इंची में ही अभी हमने उपलब्ध करवाया है। तो ये फिल्टर में देखिए कई सारे कंपोनेंट रहते हैं। तो ये देखिए इसको बोलते हैं टी हैंडर, मतलब ये टी रहता है और ये हैंडल रहता है, तो इसको बोलते हैं टी हैंडल। और ये आपका जो फिल्टर का एंड कैप है उसको पैकिंग करने का काम करता है। ठीक है, ये एंड कैप है, और ये एंड कैप के अंदर ये रबर रहता है इस तरीके से कि आपका पानी लीक ना हो इसके लिए। इसके अंदर क्या रहता है, तो ये जाली रहती है। ये जाली एसएस की रहनी चाहिए, एमएस की अगर रहेगी तो ये सड़ जाएगी, गल जाएगी।
और ये जो पाइप है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्वा का पाइप हमने यूज़ किया है। पाइप में रिजिड पीवीसी भी आता है और उससे जो ताकतवान पाइप रहता है वो एक्वा का रहता है। तो यहाँ पे हमने एक्वा का पाइप इस्तेमाल किया है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि इसकी ताकत मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जाली है और पाइप को पानी अंदर जाना चाहिए, इसके लिए होल दिए हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि स्लॉट दे देंगे। अभी जब हम आपको हमारा प्लास्टिक स्क्रीन फिल्टर दिखवाएंगे ना अगले कुछ वीडियो में, तो आप बोलेंगे यार आपने तो बोला था स्लॉट गलत है और गोल होना ही अच्छा रहता है। लेकिन ये एक इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है कि वहाँ पे हमने जो स्लॉट दिए हैं वो फिल्टर हमारा ISI है, तो उसको उस हिसाब से स्लॉट दिए हैं, उसको अलग तकनीक से स्लॉट दिए हैं। और जो नॉर्मल मार्केट में हल्के फिल्टर मिलते हैं तो उसको अलग तरीके से स्लॉट दिए रहते हैं। तो जो ISI फिल्टर में हमने स्लॉट दिए उसके वजह से आपको पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो मार्केट में स्लॉट वाले हल्के फिल्टर मिलते हैं वहाँ पे आपको पानी का फ्लो कम मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखानी थी। यहाँ पे देखो हमने जाली पे सब लिख के रखा है कि ये वर्जिन मटेरियल से बना है, इसको स्टेनर बोलते हैं। ये जो पाइप है ये 10 kg का है, मतलब यहाँ पे अगर किसी ने 6 kg का पाइप इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपका वहाँ पे कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद ये देखो प्रेशर टेस्टेड है, ये प्रेशर टेस्ट किया हुआ है और स्टेनलेस स्टील की जाली है 120 मिनट की। तो इस तरीके से ये है। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मार्केट में भी लोहे का फिल्टर मिलता है सेम इसी प्रकार का, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे बड़ा जो फ़र्क आता है ना वो आता है इस टी हैंडर में, कि इस टी हैंडर में देखो हमने यहाँ पे जो थ्रेड दिए हैं ये बड़े हैं, गहरे, ये लेथ मशीन पे बनाए हुए हैं। मार्केट में जो हल्के फिल्टर मिलते हैं ना वहाँ पे क्या करते हैं कि जो नट बोल्ट रहता है उसको यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, तो उसके जो थ्रेड है वो छोटे छोटे रहते हैं। मतलब आपको काफ़ी बार घुमाएंगे तब वो खुलेगा और काफ़ी बार बंद करेंगे तब वो बंद होगा। उससे दिक्कत हो जाती है किसान भाइयों को। दूसरी दिक्कत क्या हो जाती है कि वो थ्रेड गहरे नहीं है, थोड़ा सा 5 बार 6 बार अगर आपने इस्तेमाल किया तो वहाँ पे वो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, घिस जाते हैं और स्लिप मारना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। इसको देखो प्रॉपर हमने ग्रिप दिया है। अभी यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, अगर आपको दिखता होगा तो, कि ये अपोलो का मटेरियल हमने यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि लोकल कुछ भी मटेरियल हमने यूज़ किया है। ये लोहे फिल्टर बनाने के लिए जो अच्छा ब्रांड है लोहे में अपोलो, और वो भी ISI है। ये तो देखो ये एक फिल्टर पे आ गया, हर फिल्टर पे नहीं आएगा, क्योंकि ये पाइप जब हमने लिया होगा तो ये 20 फीट 30 फीट का पाइप लिया होगा और उसमें 4 या 5 जगह ब्रांडिंग रहती है। तो 3-4 जगह ये ब्रांडिंग आ सकती है, बाकी फिल्टर पे नहीं आ सकती है। लेकिन ये भी मुझे दिख गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क कि ये जो है ना, ये देखो इसकी थिकनेस आप देखो अच्छी है। अगर यहाँ पे सिर्फ पट्टी लगवा दी तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है। उससे अगला जो फ़र्क है कि ये जो पाइप है इसकी क्वालिटी, हम जब ये पाइप खरीदते हैं फिल्टर बनाने के लिए तो हम किलो पे खरीदते हैं। अगर हमने अच्छे वज़न का पाइप खरीदा है तो ये अच्छे थिकनेस में हमको मिल जाता है। अगर हल्का खरीदा है तो फिर वो हल्का रहेगा। तो ये एक फ़र्क है। अगला फ़र्क क्या है कि ये पाउडर कोटिंग की प्रोसेस। अभी सच में बताऊँ तो ये फिल्टर को पूरा 7 बार पाउडर कोटिंग, अच्छा क्वालिटी का पाउडर कोटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये दिन रात पानी के संपर्क में रहने वाला है। लेकिन जो लोकल फिल्टर है वहाँ पे आपको ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। मुझे आपको जो अगली चीज़ दिखानी थी वो है ये थ्रेड। तो ये थ्रेड में क्या है कि ये रिड्यूसिंग थ्रेड है। जो प्लेन थ्रेड आते हैं ना वो कोई भी आसानी से बन जाते हैं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जो रिड्यूसिंग थ्रेड है उसके लिए मेहनत लगती है, ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग थ्रेड दिए। तो रिड्यूसिंग थ्रेड क्यों दिए हैं, क्योंकि अब ये खुलेगा नहीं, तो मैं आपको खोल के दिखाता था। ये पैक रहता है, ये तोड़ के ही खोलना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर से। तो अगले कुछ वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये रिड्यूसिंग थ्रेड क्यों रहता है, क्योंकि ये फिल्टर अभी भारत में कहीं पे भी जा सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की किसान भाई फिटिंग करते हैं। कहाँ पे PVC फिटिंग इसके ऊपर फिट हो सकती है, कहाँ पे लोहे की फिटिंग फिट हो सकती है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर स्ट्रेट थ्रेड दे दिए तो कई जगह क्या प्रॉब्लम आता है कि वो PVC फिटिंग पे तो अच्छे से बैठ रहे लेकिन GI फिटिंग पे नहीं बैठ रहे, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। GI फिटिंग और PVC फिटिंग में मामूली फ़र्क आता है। आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि वो इजीली फिट नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। तो वो कोई भी प्रकार के फिटिंग पे फिटिंग हो जाने चाहिए।
इसके लिए यहाँ पे रिड्यूसिंग थ्रेड दिए कि भाई अगर मामूली आपका फिटिंग जो है फिटिंग वाला वो छोटा है तो आगे बैठ जाएगा 5-6 चूड़ी, अगर बड़ा है तो पीछे आके सेट हो जाएगा 5-6 चूड़ी, तो आपको फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अंदर भी आप देखेंगे ना तो नीचे भी एक रबर रहता है, लीकेज ना हो। और सबसे बड़ी जो दिक्कत मतलब फ़ायदा कि आप अंदर से देखेंगे ना कि ये जो नीचे का पाइप है ना, ये हम अंदर लाके ऊपर के साइड में वेल्डिंग करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि ये जो फेस है ना, ये फेस को ही उसको वेल्डिंग कर देंगे क्योंकि वो आसान है। अंदर डाल के उसको वेल्डिंग करना मतलब एक तो पाइप का खर्चा बढ़ जाता है, बड़ा पाइप लेना पड़ता है और वो कॉम्प्लिकेटेड जॉब हो जाता है। उसके तुलना में भाई पाइप रखो ऊपर के फेस पे और वेल्डिंग मार दो, ये आसान काम है। लेकिन ये अंदर जाके हम क्यों वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि देखो इसका फंक्शन कैसा है कि ये जाली इसमें रहेगी बराबर, ये गंदा पानी इधर से आएगा तो वो जाली के बाहर आएगा, जाली के बाहर, और जो भी फिर स्वच्छ पानी है जो गंदगी है जाली पे अटक जाएगी, जो अच्छा पानी वो अंदर जाएगा। और जो अंदर का आउटलेट है ये जाली के अंदर है, तो जो भी अच्छा पानी हो वहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो जाली पे गंदगी अटकी है ना, जब आप फिल्टर साफ कर रहे तब आप इस तरीके से जब जाली निकालेंगे तो आपका अगर फेस पे वेल्डिंग होगा तो क्या होगा कि वो गंदगी सब आपकी आउटलेट में चली जाएगी, फिर फिल्टर लगवाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो हमने क्या किया है कि वहाँ पे गैप रखा है कि भाई जो भी गंदगी है वो वहाँ पे अटक जाएगी, यहाँ के फ्लश के माध्यम से उसको आप निकाल दीजिए, फिर जाली निकालिए तो फिर वो गंदगी वहाँ पे नहीं जाएगी। ये यहाँ पे भी आप देखो अंदर ये जो इनलेट है ना, ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ पाइप ले लिया और वहाँ पे रख के उसको वेल्डिंग कर दिया है। इसको एक प्रकार से एंगल देना पड़ता है। ये एंगल क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जब पानी आएगा ना तो वो वहाँ पे लैमिनार फ्लो बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आके आराम से रुक गया, फिर क्या हो जाएगा कि जो गंदगी वो इधर जाली पे चिपक जाएगी, आपका फिल्टर बार बार चोकअप हो जाएगा और आपके फिल्टर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो एंगल एक बनाना पड़ता है कि भाई जो भी पानी आएगा वो एंगल में घूमेगा, तो उससे क्या होगा कि जो गंदगी वो यहाँ पे चिपकी ना रहेगी, वो पानी में घूमती रहेगी। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, जो बताई। अभी इसमें जो सब मैंने बताया वो सब इसमें लागू पड़ता है। सिर्फ इसमें हमने चेंज क्या किया है वो बताता हूँ। कि देखो इसमें क्या होता था कि कई एरिया में चोर चपाटी हो जाती थी। ये सब जो है ना, ये सब लोग चोरी करके लेके जाते थे क्योंकि ये यहाँ से खुल रहा है। तो हमने इसको देखो, ये इसको पूरा वेल्डिंग कर दिया है कि देखो टी हैंडल, और ये देखो ये यहाँ से निकलेगा नहीं, ये यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई निकाल के लेके नहीं जा सकता, और ये भी यहाँ पे अटक गया, ये निकाल के नहीं लेके जा सकता। इसके अंदर ये जो जाली है वो वही जाली है, सब फंक्शन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अंदर भी हमने जगह दी है। तो ये जो चोरी चपाटी का मसला था उससे बचने के लिए हमने ये फिल्टर आपको अलग से बना के दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको हमारे जो सुपर क्लीन फिल्टर है, लोहे का फिल्टर है, ये तो बताया, उसकी खूबियाँ तो बताई। लेकिन जब मार्केट में आप फिल्टर अभी लेने को जाएंगे, मान लो आप हमसे नहीं खरीद रहे, आप मार्केट में खरीदेंगे, तो क्या क्या देखना है ये सब चीज़ें भी आपको बताई। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रयास हमारा अच्छा है, हमने और वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ये एक जरिया है कि आपका लाइक हमको पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, कि ये कंटेंट हमने और बनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में बोलिए, फिर हम उसके ऊपर काम करके उसको इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि ये सब करने का पीछे का इंटेंशन है कि आपको नॉलेज दे पाए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सवाल होगा तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहते हैं, जिनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए, आप उनको कॉल कीजिए। कमेंट में कुछ सवाल पूछेंगे तो अगले वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए मुझे मदद कीजिए। कैसे मदद कर सकते हैं कि इसको आपके जितने भी व्हाट्सअप है, आपके जितने भी पहचान वाले फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे शेयर कीजिए। और एक नंबर मैंने यहाँ पे दिया है कि ये नंबर आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये जानकारी उनको भी मिलेगी। इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।